Hello students, today I am going to teach you class 5 math chapter 2 shapes and angles. This is the second part of this chapter. I hope आप सब लोगों ने इस chapter का first part कर लिया होगा. So let's start this part. You have an activity in this part. You have to take a square sheet of paper like this. आपको इस तरह से एक square sheet लेना है पेपर का और उसे हाफ फोल्ड करना है और उसे एक बार फिर से फोल्ड करना है और प्रेस करना है. इसके बाद ये खोलिए इसे और फिर से यहाँ कॉर्नर से इस तरह से आपको फोल्ड करना है कि वह डॉटेड लाइन में मिल जाए. तो यहाँ पर आपको एक एंगल मिल रहा है जो कि राइट एंगल है. अगर आप जब पेपर को खोलते हैं तो आपको कुछ एंगल्स मिलेंगे लाइन में जो कि राइट एंगल होंगे, राइट एंगल से कम होंगे और राइट एंगल से अधिक होंगे. लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल्स एंड मार्क देम विद डिफरेंट कलर. अब आप सभी एंगल को देखिए और उन्हें अलग कलर से मार्क करिए. इस चैप्टर का मैं एक सेपरेट वीडियो इसमें बनाऊंगी जिसमें इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से शो करूंगी, तो उसे आप इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से देख लीजिएगा. फिलहाल आप नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए. दिस एक्टिविटी इज अबाउट एंगल्स विथ योर बॉडी. आपके बॉडी से किस तरह से एंगल बनते हैं वो आपको देखना है. कैन यू मेक दीज एंगल्स. क्या आप इस तरह से एंगल अपनी बॉडी से बना सकते हैं. अ राइट एंगल विथ योर हैंड. अपने हैंड से राइट एंगल आपको बनाना है. तो चलिए हम देखते हैं कि हैंड से हम राइट एंगल कैसे बना सकते हैं. ये देखिए आप इस तरह से हैंड से आप राइट एंगल बना सकते हैं. फिर अगला क्वेश्चन है एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल विथ योर लेग्स. अब आपको अपने लेग्स से एक एंगल बनाना है जो राइट एंगल से कम है. तो ये देखिए ये इस तरह से एंगल बन गया जो राइट एंगल से कम है. नेक्स्ट वन इज यू हैव टू मेक एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर आर्म्स. अब आपको अपने आर्म्स से एक ऐसा एंगल बनाना है जो राइट एंगल से मोर देन हो. दैट मीन्स राइट एंगल से ज्यादा हो. तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है. ये देखिए ये आपके आर्म्स है. इसको इस तरह से आप रखेंगे तो ये कैसा बन जाएगा. ऐसा एंगल बन जाएगा जो राइट एंगल से अधिक है. नेक्स्ट वन इज यू हैव टू मेक एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर बॉडी. अब आपको अपनी बॉडी से एंगल बनाना है जो राइट एंगल से अधिक हो. इस तरह से आप इसे बना सकते हैं. ट्राई देम आउट. आप इस तरह से ट्राई करिए. ये बहुत ही फन होगा इस पे. और आप इसे अपनी नोटबुक में स्टिक ड्राइंग यूज करते हुए करिएगा. जैसे ये सब स्टिक ड्राइंग है इसी तरह से ड्राइंग करते हुए आप अपने नोटबुक में इनका आंसर लिखेंगे. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज एन एंगल गार्डन. अब ये हनी बी है और ये बोल रही है माई एंगल डांस शोज द वे. मेरा एंगल डांस रास्ता दिखाता. व्हेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी I want to tell others bee to show them the way I start dancing. My dance shows the angle between the sun and the flower. जब मैं फ्लावर्स को देखती हूँ हनी बनाने के लिए तो मैं क्या करती हूँ, मुझे भी दूसरे बीज को भी बताना होता है तो उसके लिए मैं डांस स्टार्ट कर देती हूँ. और मेरा डांस एक ऐसा एंगल बनाता है जो सन और फ्लावर के बीच का होता है जिससे बाकी हनी बीज को पता चल जाता है. देखिए हनी बी है और ये ऐसा डांस करी, यहाँ से एक एंगल बना सन और फ्लावर के बीच में, ये इस तरह से बन गया. और यहाँ पर क्या है, बाकी हनी भी हैं, उन्हें पता चल गया, वो यहाँ आ जाएंगे और ये एक ऐसा एंगल बन रहा है. अब आपके लिए इसी में एक एक्टिविटी है, चलिए देखते हैं. यू हैव टू एक्टिविटी कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन. आपको गार्डन से कुछ लीव्स कलेक्ट करने हैं. कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट. उसे कलर करिए और उसे फिर प्रिंट करिए. लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स. अब लीव्स में जो एंगल बनते हैं उन्हें आपको देखना है. जैसे ये लीव्स है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे भी एंगल बन रहे हैं, इन्हें आपको देखना है और आपको देखना है कि उनमें से कौन सा राइट एंगल से अधिक है और कौन सा राइट एंगल से कम है. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट विच आर द मोर देन राइट एंगल एंड लेस देन राइट एंगल. And this bird is saying I am a wood picker.
My beak is sharp because it has to cut the wood. मैं wood picker हूँ और मेरा beak sharp है क्योंकि इसे wood को cut करना होता है. And this girl is saying, hey, look at that bird. Its beak has an angle less than a right angle. उस bird को देखिए, उसके beak में एक ऐसा angle बन रहा है जो right angle से कम है. Now you have to do an activity. Look for the birds which have beaks with small angles. आपको बर्ड देखना है जिनके बीक में स्मॉल एंगल बनते हैं. और आपको क्या करना है, इन द पार्क एंगल बिटवीन द टू ब्रांचेस, विच टू ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल. आपको दो ब्रांचेस के बीच में एंगल बताना है और कौन से दो ब्रांच ऐसे हैं जिनमें सबसे बड़े एंगल बनते हैं. तो चलिए हम इसे करते हैं. तो पहले आपको क्या देखना है, बर्ड को देखना है जिसका बीक स्मॉल है. तो यहाँ पर तो ये दोनों बर्ड्स में एंगल ही नहीं बन रहे हैं बीक्स में. तीन बर्ड ऐसे हैं, जैसे ये वाला एक बर्ड है, एक बर्ड ये है और एक बर्ड ये है, और द नेक्स्ट बर्ड इज दिस. तो इनमें एंगल बन रहा है इनके बीक में. तो सबसे छोटा एंगल किस में बन रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे छोटा एंगल किस में बन रहा है, इस वाले बर्ड में. ओके, इसे आप बना लीजिए. और आपको क्या करना है, ब्रांचेस को देखना है जिनमें एंगल्स बन रहे हैं और फिर सबसे बड़े एंगल्स को आपको फाइंड आउट करना है. तो ये वाला ब्रांच देखिए, इस पे एंगल बन रहा है ना, और ये वाले ब्रांच में एंगल बन रहे हैं ये, और एक एंगल इस पे बन रहा है इस वाले ब्रांच में, और एंगल किस कहाँ बन रहा है, ये देखिए आप, इस वाले ब्रांच में बन रहा है, इसमें एंगल बन रहा है. तो सबसे बड़ा एंगल किस में बन रहा है, इस वाले, इन दोनों ब्रांचेस के बीच में एंगल बन रहे हैं. तो चलिए हम देखते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है. नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स इन नेम्स. एंगल्स इन नेम, इस टॉपिक को मैंने एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रखा है, तो उसे आप देख लीजिएगा, तो इसे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे. ये गर्ल क्या बोलती है कि हमारे नाम में भी क्या होते हैं, एंगल्स बनते हैं. हम जिस लेटर से नाम लिखते हैं उनमें भी एंगल्स बनते हैं, और इस गर्ल का नाम है सुखमान. और ये कह रही है कि इसके नाम में 11 राइट एंगल्स हैं और 10 एंगल्स ऐसे हैं जो राइट एंगल से कम हैं. अब आपके लिए एक एक्टिविटी है. You have to write 3 names using straight lines and count the angle. आपको 3 names लिखने हैं स्ट्रेट लाइन को यूज करते हुए और एंगल काउंट करना है. तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से नाम्स हैं. ये मीना है जिसपे कितने एंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल 8, नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन अ राइट एंगल 2 एंड नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल 8. अब दूसरा नाम है अमन का. अमन में राइट एंगल कितने हैं, अमन में राइट एंगल 0 हैं, और एंगल्स जो कि राइट एंगल से अधिक हैं वो 4 हैं, और 11 एंगल्स हैं जो राइट एंगल से कम हैं. नेक्स्ट वन इज एलेक्स. एलेक्स में 5 राइट एंगल है, 4 एंगल्स राइट एंगल से अधिक हैं और 5 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल है. तो इसको आप अच्छी तरह से समझने के लिए एंगल्स इन नेम्स का वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. चलिए हम अगली एक्टिविटी की ओर आते हैं. दिस इज एन एक्टिविटी in which you have to put 10 math magic books on top of each other. Keep one book slanting to make a slide. आपको 10 मैथ मैजिक बुक इस तरह से रखनी है और एक बुक इस तरह से रखनी है कि स्लाइड बन जाए. अब ऐसा ही आपको 6 बुक्स के साथ करना है. फिर आपको क्या करना है कि आपको एक बॉल यहाँ से रोल करनी है और आपको बताना है कि कौन सी स्लाइड ऐसी होगी जिसमें बॉल बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा. तो कौन सी स्लाइड होगी, आपकी ये 10 बुक वाली स्लाइड ऐसी होगी जिसमें बॉल बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा. सो यू कैन राइट द आंसर. फ्रॉम द स्लाइड मेड बाय 10 बुक्स बॉल रोल डाउन फास्टर. एंड द नेक्स्ट वन इज विच स्लाइड हैज द स्मॉलेस्ट एंगल. कौन सा स्लाइड ऐसा होगा जिसका एंगल स्मॉलर होगा, मतलब छोटा होगा. तो जो स्लाइड 6 बुक्स से बनेगी वह उस छोटा एंगल बनाएगा.
यानी कि आप लिख सकते हैं द स्लाइड मेड बाय 6 books हैज द स्मॉलर एंगल. सो यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. These are 2 slides in a park. ये 2 स्लाइड है पार्क में. आपको बताना है विच स्लाइड हैज अ लार्जर एंगल. तो आप अच्छी तरह से देखिए और बताइए कि कौन से स्लाइड में एंगल बड़ा है. तो आप देखिए ये वाले स्लाइड का एंगल बड़ा है. सो यू कैन राइट द आंसर. द स्लाइड 2 हैज लार्जर एंगल. अब आपको बताना है कि कौन सा स्लाइड बॉय के लिए सेफ होगा. तो जो स्लाइड छोटा होगा वही सेफ होगा. तो आप देखिए क्योंकि यह कम ढलान वाला है और ये स्टीपर है यानी कि इस पे तीव्र ढलान है इससे. तो जो जिसमें कम ढलान होगी वही सेफ होगा. सो यू कैन राइट द आंसर. द स्लाइड 1 इज सेफर बिकॉज स्लाइड 2 इज स्टीपर देन 1. अब आपके लिए एक्टिविटी आ गई चेंजिंग शेप्स. थिंग्स यू नीड. अब आपके इसके लिए क्या कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है. आपको यूज्ड मैच स्टिक आप ले सकते हैं या फिर नई मैच स्टिक ले सकते हैं. आपको पीस ऑफ रबर ट्यूब और साइकिल वाल्व्स में जो यूज होती है वो रबर ट्यूब के पीस चाहिए. आप मैच स्टिक को क्लीन करिए और फिर उसको क्या करना है. आपको मैच स्टिक को आपने क्लीन करने के बाद आपको रबर ट्यूब को छोटे छोटे पीसेस में कट करने हैं और आपको रबर ट्यूब से मैच स्टिक को इस तरह से ज्वाइन करने हैं. आप इसमें 3 या उससे भी ज़्यादा मैच स्टिक ऐड कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है. एड मोर मैच स्टिक टू फॉर्म अ ट्राइंगल. आपको ट्राइंगल बनाना है और आपको क्या बनाना है मैच स्टिक से. आपको 4, 5, 6 मैच स्टिक लेकर ट्यूब से आपको जोड़कर आपको इस तरह के शेप बनाने हैं. अब आपको क्या बोल रहा है. फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस शेप्स. आपको ये बताना है कि इन शेप्स में कितने एंगल बन रहे हैं और उन्हें मार्क करना है. तो हम देखते हैं इसमें कितने एंगल बन रहे हैं. इस पे 1, 2, 3, 4 एंगल बन रहे हैं. आपको इस तरह से मार्क करना है. इस पे 1, 2, 3, 4, 5 एंगल बन रहे हैं. इस पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंगल बन रहे हैं. ओके. अब आपको क्या करना है. चलिए हम देखते हैं. अब आपको क्या करना है. नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड विद द टिप ऑफ योर फिंगर. अब आपको हर शेप को फिंगर से डाउनवर्ड क्या करना है. पुश करना है. तो आप देखेंगे कि कुछ शेप्स का जो साइज है वो चेंज हो जा रहा है. कई शेप चेंज हो जा रहे हैं. तो डज द एंगल चेंज व्हेन पुश डाउन बाय द अदर फिंगर. तो अगर जब शेप चेंज हो रहे हैं तो एंगल भी उनके चेंज हो जाते हैं, है ना. तो हमको क्या करना है. अब यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं टेबल में तो हमें उनके आंसर लिखना. तो आपको बताना है कि कौन सा शेप चेंज हो रहा है और उसका एंगल चेंज हो रहा है. तो फर्स्ट शेप इज दिस. आपको बताना है क्या इसका एंगल चेंज होता है. तो यस इस पे एंगल चेंज होते हैं. नेक्स्ट वन इज दिस. इसमें भी क्या हो रहा है. एंगल चेंज हो रहा है. नेक्स्ट वन इज दिस. इसमें भी एंगल चेंज हो रहा है. एंड नेक्स्ट वन इज दिस. जब आप इसको पुश करेंगे डाउनवर्ड तब भी इसका एंगल चेंज नहीं होगा. सो यू हैव अ नेक्स्ट टॉपिक शेप्स एंड टावर्स. अब आप देखिए कि जो ब्रिजेस हैं और बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं वो ट्रायंगल के शेप में बनाए जाते हैं. तो फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स कैन यू गेस व्हाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन दिस टावर ब्रिजेस एक्सेट्रा. अब इस एक्टिविटी आपने देखी है चेंजिंग शेप की. उसके अकॉर्डिंग आप समझ सक रहे होंगे कि क्यों जो बड़े बड़े टावर्स हैं और ब्रिजेस हैं वो ट्रायंगल के शेप में बनाए जाते हैं. लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्रायंगल्स आर यूज्ड. और आपको अपने आसपास से कुछ और प्लेस ढूंढने हैं जिनमें ट्रायंगल यूज किए जाते हैं. तो ये आपको करना है. आप इसे ढूंढ के सेकंड वाले का आंसर लिख लीजिएगा. फर्स्ट वाले का आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ. आपने देखा होगा कि जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे तो उसमें बाकी सभी शेप्स के एंगल चेंज हो जा रहे थे लेकिन ट्रायंगल ही एक ऐसा था जिसका एंगल चेंज नहीं हो रहा था. और एंगल चेंज ना होने के कारण ट्रायंगल का शेप भी चेंज
नहीं हो रहा था। तो ट्रायंगल क्या होता है, एक स्टेबल होता है, ट्रायंगल स्टेबल होता है, बाकी शेप्स स्टेबल नहीं होते हैं। इसलिए जब बड़े बड़े आर्किटेक्ट जब ब्रिज बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, तो ट्रायंगल शेप को यूज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि यह बहुत ही मजबूत होता है और इसलिए इसे यूज किया जाता है। जब ट्रायंगल का यूज नहीं किया जाता था तब ब्रिजेस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते थे। और आप ये देखेंगे कि जो 4 एंगल्स वाला क्वाड्रिलेटरल शेप का है, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट लोड होने पर वह फ्लैट हो जाता है, लेकिन ट्रायंगल ऐसा नहीं होता। सब लोग क्या करते हैं आजकल, जब ब्रिजेस और टावर्स बनाते हैं तो ट्रायंगल शेप का यूज करते हैं। ओके, सो यू कैन राइट दिस आंसर। एंड आप आज के लिए बस इतना ही, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। हैव अ नाइस डे।